हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के अपने टॉपिक को हम शुरू कर देते हैं, जो कि है अंटार्कटिका का। ठीक है, अब अंटार्कटिका की डिटेल्स हम देखेंगे कि भाई क्या है, ठीक है, और किस तरह हैं। तो लेट्स सी क्या क्या इसमें डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक रीजन है, ठीक है, वर्ल्ड का रीजन है, सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट ऑफ कोर्स जो हम रीड करेंगे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को। तो जो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं वो कहता है कि द अंटार्कटिका कॉमनली जो है इज़ अ पोलर रीजन है अराउंड अर्थ साउथ पोल। ठीक है, और ये जो है वो अराउंड है अर्थ साउथ पोल के ऑपोजिट द अंटार्कटिका रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल। ठीक है, सबसे पहले तो एक पोलर रीजन है जो कि अराउंड हुआ है अर्थ के साउथ पोल से, और अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो अंटार्कटिका रीजन है अराउंड नॉर्थ पोल। ठीक है, तो दोनों पोल के दरमियान में आप समझ लो इसको। मैप ऑफ अंटार्कटिका भी है यहाँ पर। अब इसकी हम देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या है, किस तरह से है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अंटार्कटिका कंप्राइज द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे वो कहता है द कर्जुलन प्लेटियो एंड अदर आइसलैंड टेरिटरीज जो हैं वहाँ पर देखी जाती हैं। जितनी भी अदर आइसलैंड टेरिटरीज हैं यहाँ पे देखी जाती हैं, लोकेटेड ऑन अंटार्कटिका प्लेट। और ये जो हैं जो आइसलैंड जो है वो टेरिटरीज बताई गई हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं आइसलैंड की, वो जो है वो अंटार्कटिका की प्लेट पर ही अपीयर होती हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं और साउथ ऑफ अंटार्कटिका कॉन्वर्जेंस। ठीक है, और इसमें जो है वो अंटार्कटिका कॉन्वर्जेंस भी आते हैं। अब वो कहता है अंटार्कटिका रीजन इंक्लूड आइस स्लेव्स। ठीक है, आइस आप इसको शेल्फ्स कह सकते हो। ठीक है, इसमें जो है वो आइस शेल्फ देखी जाती हैं, वाटर एंड द आइसलैंड टेरिटरीज। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें दिखी आइस शेल्फ्स की, और फिर हमें दिखी है आइसलैंड टेरिटरीज की इन द साउदर्न ओशन। ठीक है, साउदर्न ओशन होता है सिचुएटेड ऑफ साउथ ऑफ अंटार्कटिका कन्वर्जन। ठीक है, साउदर्न ओशन में जो सिचुएटेड है साउथ ऑफ अंटार्कटिका कन्वर्जन है a zone approximately 30 to 48 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो जून है उसके बारे में बात हो रही है कि जून कितना फैला हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये 32 से 48 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि 20 to 30 MI है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वाइड एंड वेरिंग इन लैटिट्यूड सीजनली। ठीक है, वाइड और वेरिंग होता है, लैटिट्यूड सीजनली होता है। द रीजन कवर सम्स 20% ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें जो ये पूरा अंटार्कटिका का जो रीजन है वो कितना कवर करता है वो भी देख लेते हैं। 20% जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो है वो कवर करता है, एंड 5.5% 14 मिलियन km2 इज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। ठीक है, और इसमें जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इटसेल्फ होता है। ऑल द लैंड एंड आइज शेल्फ साउथ ऑफ 60 साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 60 इसकी जो है वो साउदर्न लैटिट्यूड होती है, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द अंटार्कटिका ट्रीट सिस्टम। अंटार्कटिका के ट्रीट सिस्टम में वो होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बायो जियोग्राफिकली द अंटार्कटिका रियलमी इज़ वन ऑफ द 8 बायोग्राफिक रिमाइल्स ऑन अर्थ लैंड। ठीक है, अगर हम देखें तो बायोग्राफिकली रिमाइल्स ऑन अर्थ लैंड होता है सरफेस। क्लाइमेट चेंज इन अंटार्कटिका इज़ पर्टिकुलरली important because the melting of Antarctica ice sheet has highly potential to add the global sea level rise। अब हम देख लेते हैं further melting also disrupts the flow of northern ocean overturning circulation, which could have significant effect on local climate and marine ecosystem। ठीक है, इसमें मारीन इकोसिस्टम भी आता है जो कि फंक्शनिंग इसमें होता है। सो यहाँ पे जो है वो हम अपने जो है वो टॉपिक को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।